प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4। ये एक्सरसाइज इसके पहले का जो लेक्चर वीडियो मैंने आपको दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों पर ही आधारित है। तो आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज को कि इसमें किस तरीके की प्रॉब्लम दी गई है और उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया जा रहा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a, sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस जब मेरे लिए आते हैं तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? साइन को कॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे पहला दिया गया साइन ए, मान लो ये साइन ए, तो हम लोग जानते हैं कि साइन ए इक्वल टू 1 कॉसेक ए, और कॉसेक ए को हम लोग अगर स्क्वायर में लिखना चाहें तो उन्हें अंडर रूट में लिखना पड़ेगा। तो यानी ये हो जाएगा 1/√कॉसेक स्क्वायर ए। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर ए, तो यानी कॉसेक स्क्वायर ए को √1 + कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यह हुआ साइन ए इक्वल टू 1/√1 + कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरीके से साइन ए को हम लोगों ने कॉट स्क्वायर ए के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही दूसरा दिया जा रहा है सेक ए, सेक को कॉट ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं सेक ए को √sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो यानी सेक स्क्वायर ए को हम लोग √1 + tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। चूंकि tan का इनवर्स कॉट होता है, इसलिए इसे 1 + 1/cot स्क्वायर ए के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉट स्क्वायर ए अगर हम लोगों ने एलसीएम लिया तो आया कॉट स्क्वायर ए +1। तो इसे हम लोग कॉट स्क्वायर ए को बाहर कर लिया तो कॉट ए हो गया, और ये हुआ √1 + कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरीके से सेक ए इक्वल टू √1 + कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। तो सेक ए को हम लोगों ने कॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। और थर्ड है tan ए। tan ए चूंकि कॉट का इनवर्स होता है, तो ये हो गया 1/cot ए। तो इस तरीके से साइन को, सेक को और tan को हम लोगों ने कॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। तो इसे ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया जा रहा है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी कोण ए को सेक ए के पदों में हमें व्यक्त करना है। तो हम लोग यहाँ पर साइन ए को कंसीडर करते हैं। तो साइन ए इक्वल टू 1/cosec ए, चूंकि साइन का इनवर्स cosec ए होता है। और cosec ए को अगर स्क्वायर के रूप में लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे 1/√cosec स्क्वायर ए। वी नो दैट cosec स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर ए। तो यानी cosec स्क्वायर ए को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1/√1 + cot स्क्वायर ए, और 1/√1 + cot स्क्वायर ए को 1/tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये हो गया 1/tan स्क्वायर ए को एलसीएम लेंगे तो √tan स्क्वायर ए + 1/tan स्क्वायर ए। यानी अब ये 1/tan स्क्वायर ए को हम लोग √, से बाहर लेते हैं तो ये हो गया tan ए। तो ये हो जाएगा 1/√tan स्क्वायर ए + 1/tan ए। tan ए ऊपर चला जाएगा तो ये हुआ tan ए अपॉन √tan स्क्वायर ए + 1। वी नो दैट tan स्क्वायर ए + 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर tan स्क्वायर ए + 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए। तो ये हुआ tan ए अपॉन √sec स्क्वायर ए। यानी सेक स्क्वायर ए को, अगर सेक ए को हम लोग √sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है
अंडर रूट सेक स्क्वायर ए को सेक ए लिखेंगे, तो ये हुआ tan a अपॉन सेक ए। tan a को स्क्वायर के रूप में लिखना चाहें तो अंडर रूट tan स्क्वायर ए अपॉन सेक ए। और चूंकि tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो यानी 1 को अगर इक्वल साइड चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ tan स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो इस तरीके से एंगल ए को हम लोग सेक ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया जा रहा है इवैल्यूएट, मान निकालिए। फर्स्ट पार्ट में दे रहे हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं तो मैंने ट्रिक के लिए आपको बताया है कि सबसे पहले आप देखें कि 63 प्लस 27 इक्वल टू क्या होगा, 7 3 10 और 6 2 8 8 1 9, तो यानी 90। तो जब ऐसे दो नंबर्स का सम जो है, योग जो है 90 आता है, तो आप जाहिर सी बात है वहां पर 90 माइनस थीटा अप्लाई करेंगे। ऐसे डिनोमिनेटर में देखते हैं 17 डिग्री प्लस 73 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पर भी अगर लगेगा तो 90 माइनस थीटा का ही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो देखते हैं 63 डिग्री यानी 90 में कितना माइनस करें कि 63 हो जाए, जाहिर सी बात है 27 डिग्री। तो ये हुआ साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री, यानी 90 में से 17 माइनस करेंगे तो 73 आएगा। चूंकि साइन की वैल्यू 90 माइनस थीटा में क्या हो जाती है, कॉस हो जाती है, तो ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। चूंकि कॉस का साइन हो गया, वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। सेकेंड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वैसे ही डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी 1/1। तो अल्टीमेट क्या आएगा, 1। यही आपका आंसर भी हो जाएगा। तो अब देखते हैं सेकेंड पार्ट को, जिसमें दिया जा रहा है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो देखिए 25 और 65 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा, यानी 90 माइनस थीटा के फार्मूले को हम लोग यहां पर यूज करेंगे। तो साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू 25 होगी। चूंकि 90 में से 25 माइनस करेंगे तो 65 आएगा। तो ये हुआ कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 लाने के लिए 90 माइनस 25 डिग्री। तो ये हुआ साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री, कॉस का साइन हो गया, और कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 25 डिग्री, यानी 90 माइनस 25 और साइन का कॉस हो गया। वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो इस तरीके से देखिए साइन 25 साइन 25, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 25 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री इक्वल टू 1। तो अल्टीमेट इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया जा रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस, यानी सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। फर्स्ट पार्ट में दे रहे हैं
9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रहे हैं, ए में 1, बी में 9, सी में 8 और डी में 0। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है पार्ट में 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि 9 दोनों साइड में है तो 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। चूंकि वी नो दैट सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। तो 9 किस ऑप्शन में है, बी में। सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में दे रहे हैं 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, ए पार्ट में 0, बी में 1, सी में 2 और डी में -1 ऑप्शन दिया जा रहा है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा को 1 अपॉन tan थीटा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 प्लस 1 अपॉन tan थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये वैल्यू एज इट इज लिख लेते हैं। और इसमें tan थीटा को जब एलसीएम लेते हैं तो ये आया tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब इस वैल्यू को भी इसे भी दोनों को न्यूमरेटर में लेके लिखते हैं, तो ये हुआ एक ब्रैकेट में 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा अपॉन tan थीटा। वी नो दैट tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यह वैल्यू जो है इसे सॉल्व करते हैं तो tan थीटा को sin थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉसेक थीटा को 1 अपॉन sin थीटा। तो इस तरीके से साइन वैल्यू क्या होगी, कट जाएगी 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी अल्टीमेट क्या आया सेक थीटा। अब इसमें देखिए 1 प्लस tan थीटा और ये tan थीटा प्लस 1, यानी 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस ये प्लस सेक थीटा है और tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा आया, तो यानी सेक थीटा माइनस सेक थीटा, प्लस सेक थीटा और माइनस सेक थीटा को मल्टीप्लाई किए तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। तो इस तरीके से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में ब्रेक करते हैं, तो ये आया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। ये हुआ 1 प्लस 2 tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी ये जो tan स्क्वायर थीटा है वो यहां पे आ गया अपॉन tan थीटा। तो ये हुआ 1 प्लस 2 tan थीटा, और चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये -1 हो गया अपॉन tan थीटा। तो इस तरीके से +1 और -1 कट जाएगा और tan थीटा कट जाएगा, अल्टीमेट वैल्यू क्या आई 2। तो देखिए 2 किस ऑप्शन में दे रहा है, सी में दे रहा है। सो हियर करेक्ट आंसर इज सी। ऐसे ही अब देखते हैं थर्ड पार्ट में दे रहे हैं सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए में सेक ए, बी में साइन ए, सी में कॉसेक ए और डी में कॉस ए ऑप्शन में दिया जा रहा है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है इसको देखते हैं। तो ये सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए और tan ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो इसमें कॉस ए जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये प्लस वैल्यू माइनस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो तो यानी कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए कट जाएगा, बचेगा केवल कॉस ए। तो इस तरीके से देखते हैं कॉस ए किसका ऑप्शन दिया गया है, डी का, तो हियर डी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ पार्ट में देखते हैं, दे रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, वैल्यू निकालनी है। ए ऑप्शन में दे रहे हैं सेक स्क्वायर ए, बी में -1, सी में कॉट स्क्वायर ए और डी में tan स्क्वायर ए।
देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को 1 अपॉन tan स्क्वायर ए कर देते हैं। तो ये हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए को जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू ये tan स्क्वायर ए क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाएगी। तो ये हुआ tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए और ये tan स्क्वायर ए प्लस 1, तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, कट जाएंगी। आंसर क्या आया, tan स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए किस ऑप्शन में दिया गया है, tan स्क्वायर ए डी में दिया जा रहा है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन 4 ऐसे लगा सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया जा रहा है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। यानी निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया जा रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यानी कॉसेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू को हमें कॉस थीटा के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो ये साइड क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्या वैल्यू है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो पहले हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। चूंकि कॉसेक थीटा जो है वो साइन का इनवर्स है, इसे हम लोग 1 अपॉन साइन थीटा, और चूंकि कॉट थीटा जो है वो कॉस बाई साइन के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये हुआ 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए साइन थीटा को हमने एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करते हैं कि साइन थीटा का होल स्क्वायर जो है हम लोग इसे बाहर कर लेते हैं। तो ये हुआ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। फिर यह उसी तरीके से 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद देखिए ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो यानी 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के रूप में इसको ब्रेक करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दोनों वैल्यू जो है वो कट जाएगी। अब यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमें प्रूव भी करना था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये वैल्यू जो LHS थी उसको मैंने RHS के इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक, तो अब देखते हैं सेकेंड पार्ट जिसमें दिया जा रहा है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। तो लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू दी जा रही है उसे हम कंसीडर करते हैं, यानी कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसे एलसीएम ले लेते हैं। तो जब इसे एलसीएम लेते हैं तो ये 1 प्लस साइन ए, ये वैल्यू कट जाएगी, बचेगी कॉस ए। तो यानी कॉस ए और कॉस ए मल्टीप्लाई होगी तो कॉस स्क्वायर ए, और वैसे ही यहां पर इनमें से ये कॉस ए कट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस साइन ए, और ये 1 प्लस साइन ए यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आई कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसके बाद क्या करते हैं कि ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसे हम लोग ब्रेक करते हैं। तो ये हुआ कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए यानी 1 और बी यानी साइन ए।
अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये एज इट इज रहेगा। चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यानी ये 1 प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये 1 1 हमने ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया 2, यानी 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 2 को हमने कॉमन लिया तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए ये वैल्यू क्या होंगी, कैंसिल हो जाएंगी। बचा क्या 2 बाई कॉस ए, यानी 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, और 1 बाई कॉस ए यानी क्या होगा सेक ए, तो ये हुआ 2 इंटू सेक ए, और यही हमें प्रूव भी करना था 2 सेक ए, तो ये RHS हो गया, यानी LHS आल्सो इक्वल टू दी RHS। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, जिसमें दिया जा रहा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। हिंट में दिया गया है राइट द एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू दी जा रही है यानी tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, इसे कंसीडर करते हैं। तो tan थीटा को हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 माइनस कॉट थीटा में कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यानी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ऐसे ही कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 माइनस tan थीटा में tan थीटा को 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। यहां एक बात ध्यान रखिए कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी हम लोग इसे समझ लें 1/2 अपॉन 1/2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2/1। तो इस तरीके से ये यहां इस फॉर्म में होगा। तो यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 माइनस फिर ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यानी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को एलसीएम ले लेंगे, और ये साइन और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस वैसे ही यहां पर भी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये एलसीएम हो गया। तो इस तरीके से अब हम लोग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यह पूरा दोनों में एलसीएम लेते हैं, तो इसके बाद ये वैल्यू हो जाएगी साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। क्यों होगी, क्योंकि आप ध्यान दीजिए ये कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यानी कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगी, बचेगी क्या साइन थीटा, और ये साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब थीटा। और वैसे ही अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यानी साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बचेगी क्या कॉस थीटा, तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। तो अब इसे आगे देखते हैं कि यह जो एलसीएम हमने लिया था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वो इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज वैल्यू पुट कर देते हैं, और उसके बाद ये साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा में से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हमने कॉमन ले लिया, तो ये अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। तो इसी फार्मूले में हम लोग इसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा क्या हो जाएगा
ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, तो यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस तरीके से ये हुआ 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 टाइम्स जाएगी, तो ये हो गई इस तरीके से +1। तो 1 अपॉन साइन थीटा यानी कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा यानी सेक थीटा +1। तो इसे हम 1 को पहले कर दें 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। हमें प्रूफ क्या करना था, यही 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, वो आ गई। तो इस तरीके से LHS वैल्यू जो है RHS के इक्वल हो गई। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ही फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट में दिया जा रहा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो यानी हमें सेक की वैल्यू को साइन अपॉन कॉस के रूप में रिप्रेजेंट करना है। ये इसमें जो हिंट दिया गया है कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS रेस्पेक्टिवली, यानी पहले हमको इसमें LHS फिर RHS को अलग अलग इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो RHS लेते हैं, तो RHS यानी राइट हैंड साइड क्या है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए को चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब ध्यान दीजिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर अगर अप्लाई करना चाहें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। 1 माइनस कॉस ए यानी ए माइनस बी इंटू 1 प्लस कॉस ए यानी ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस कॉस ए के रूप में। अब ये 1 माइनस कॉस ए और ये 1 माइनस कॉस ए दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, और अगर ये कैंसिल हो जाते हैं तो क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए बचा। तो यानी ये 1 प्लस कॉस ए को लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस कॉस ए को 1 अपॉन सेक ए के रूप में, क्योंकि सेक जो है कॉस का इनवर्स होता है। तो ये हुआ 1 प्लस 1 अपॉन सेक ए। अब इसमें अगर सेक ए को हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, और हमें जो LHS दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो ये 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए के फॉर्म में आ गया। इस तरीके से RHS वैल्यू को हमने लिया और उसे LHS के इक्वल कर दिया। इसमें हम लोग स्पेशली यही जनरली LHS को लेते हैं, लेकिन इसमें हमने RHS को लिया, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट को, जिसमें दे रहा है कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। इसमें हिंट के रूप में भी दिया जा रहा है यूजिंग द आइडेंटिटीज कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब इसे क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग साइन ए से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये साइन और कॉस की वैल्यू को हमें कॉसेक और कॉट के रूप में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉट को कॉस ए अपॉन साइन ए के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग साइन ए से डिवाइड करते हैं
और साइन ए से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो यानी इस वैल्यू को साइन ए से और इस वैल्यू को साइन ए से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए प्लस साइन के साथ, फिर माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो ये हो गया इस तरीके से। अब इसको हम लोग कॉट के फॉर्म में या टेन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं कि कॉस ए अपॉन साइन ए यानी कॉट ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए यानी 1 और प्लस 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कॉस ए के। तो इस तरीके से कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉस ए के अपॉन ये वैल्यू कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए और प्लस साइन ए अपॉन साइन ए यानी प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन साइन ए यानी माइनस कॉस ए के। तो इस तरीके से ये कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए के हो गया। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो यानी यहां पर जहां ये 1 है वहां पर हम लोग 1 के स्थान पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो वही चीज अगले स्टेप में हम लोग करते हैं। और इसमें ध्यान दीजिए कि हमने क्या किया, कॉट ए और प्लस कॉसेक को एक साइड में ले लिया और माइनस 1, तो माइनस 1 के स्थान पर हमने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए और ये वैल्यू एज इट इज नीचे लिख लेते हैं, यानी कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो इसमें हम लोग ये तो वैल्यू वैसे ही लिख लेते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस इस वैल्यू को एक बार प्लस साइन के साथ और एक बार माइनस साइन के साथ, यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन ये वैल्यू एज इट इज लिख लेते हैं कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए। अब इसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग इसमें कॉट ए प्लस कॉसेक ए और यहां पर भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो गई 1 माइनस, अब इसमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए ये तो कॉमन में चला गया तो बचा क्या, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो ये हुआ इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक, अब इसके बाद ध्यान दीजिए कि चूंकि यह निगेटिव साइन है और जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो फिर देखते हैं क्या हो जाएगा, ये हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए और 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यानी ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस कॉट ए हो गया अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो आप ध्यान दीजिए यहां कि कॉट ए कैसा है, पॉजिटिव है, यहां भी देखिए प्लस कॉट ए, तो ये कॉट ए कैंसिल हो जाएगा और यहां पर देखिए प्लस 1 और ये भी प्लस 1 तो ये कैंसिल हो गया और फिर उसके बाद ये माइनस कॉसेक ए और माइनस कॉसेक ए, तो यानी ये भी वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो अब बचा क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और हमें क्या प्रूव करना था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो यानी अल्टीमेट हमारा क्या आ गया, ये आया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यही क्या हो गई, ये चूंकि LHS थी और ये RHS, हमने प्रूव कर दिया LHS इज आल्सो इक्वल टू दी RHS। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं 6 पार्ट, जिसमें दे रहा है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। तो लेफ्ट हैंड साइड जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो देखिए यहां पर 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, यानी साइन ए की वैल्यू को हमें सेक और tan के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसे सेक और tan के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि अपॉन कॉस ए तब साइन की वैल्यू, या
कॉस ए अपॉन साइन ए, तो यानी इसमें हम क्या करते हैं कि इसी वैल्यू के यानी 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, मतलब ये ऊपर वाली डिजिट से ऊपर नीचे दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे अंडर रूट की वैल्यू के साथ। तो ये क्या हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो इस तरीके से ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये प्लस 1 और ये प्लस 1, यानी 1 1 जा 1 और माइनस साइन ए और प्लस साइन ए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से ये आया अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो ये ऊपर की वैल्यू एज इट इज ही लिख देंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए के रूप में लिख सकते हैं। तो यानी यहां वैल्यू स्क्वायर है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, तो इसके स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वो हटा देंगे तो रूट अपने आप हट जाएगा। तो ये हुआ 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होगा, वो होगा सेक ए, और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू टैन ए। हमें प्रूव क्या करना था, सेक ए प्लस टैन ए। तो इस तरीके से इसमें जो हमने एलएचएस लिया है उसके इक्वल में जो आरएचएस दिया जा रहा है, एलएचएस के माध्यम से हम लोग आरएचएस इसका मालूम कर लेते हैं, और ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग इसे ऐसे प्रूव कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसका 7th पार्ट। 7th सेक्शन में दिया जा रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। यानी साइन और कॉस की वैल्यू को टैन के रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो यानी साइन बाई कॉस के रूप में अल्टीमेट हमें लाना होगा। एलएचएस में वैल्यू दे रहे हैं साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए यहां हम साइन थीटा क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो साइन थीटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू 1 और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ऐसे ही कॉस थीटा जब हम लोग कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसके बाद चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यानी जहां पर 1 है उसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हुआ साइन थीटा जो हमने कॉमन लिया था, और 1 के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा जो कॉमन लिया था, और ये हुआ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए कि साइन थीटा एज इट इज लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इस तरीके से यहां क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यह जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू एज इट इज यहां पर फिर से लिख लेते हैं, और अपॉन में कॉस थीटा, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा है और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यानी 1 कॉस स्क्वायर थीटा यहां से माइनस हो जाएगा, तो ये हुआ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो बचा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी टैन थीटा, और यही टैन थीटा ही हमें यहां पर इसके आरएचएस में प्रूव करना था। तो इस तरीके से एलएचएस आल्सो बी इक्वल टू आरएचएस, हम लोग ऐसे इसे प्रूव कर सकते हैं। अब देखते हैं
8th पार्ट में दिया जा रहा है साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। एलएचएस में जो वैल्यू है यानी साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसके बाद चूंकि ये साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस ऐसे इसे भी करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है ये, इसे हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। अब इसके बाद ये पूरी वैल्यू ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, केवल कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि साइन का इनवर्स कॉसेक होता है। और ऐसे ही इसमें भी पूरी वैल्यू वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, केवल सेक ए को हम लोग 1 अपॉन कॉस ए के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हुआ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2। क्यों? क्योंकि ये साइन ए इस साइन ए से कैंसिल हो जाएगा और वैसे ही यहां भी कॉस ए से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हुआ कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। अब इसके बाद चूंकि हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यानी कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू को अगर हम लोग निकालना चाहें तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और वैसे ही सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो यानी सेक स्क्वायर ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहां भी हमें कॉसेक स्क्वायर ए मिलेगा उन्हें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के रूप में, और जहां सेक स्क्वायर ए मिलेगा वहां पर 1 प्लस उन्हें tan स्क्वायर ए के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, तो उसे हम लोग लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस 4। अब ध्यान दीजिए ये 1 2 3 और ये 4 7, यानी 7 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए। तो ये tan स्क्वायर ए हो गया और 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरीके से ये हुआ 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही हमें प्रूव भी करना था। तो इस तरीके से एलएचएस वैल्यू जो थी वो आरएचएस के इक्वल हो गई। ठीक, अब देखते हैं इसका 9th सेक्शन, जिसमें दिया जा रहा है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए इंटू कॉट ए। तो एलएचएस वैल्यू जो है वो कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। तो कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं माइनस साइन ए, और वैसे सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। अब इसमें अगर साइन को एलसीएम लेते हैं तो ये हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहां पर अगर कॉस को एलसीएम लेते हैं तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। देन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो इस तरीके से 1 साइन ए साइन स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो ये बचा साइन ए, और वैसे ही कॉस ए कॉस स्क्वायर से एक वैल्यू कैंसिल हुई तो ये हुआ कॉस ए, यानी अल्टीमेट साइन ए इंटू कॉस ए आया। चूंकि वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो यानी अगर कहीं पर 1 है तो उसे हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के रूप में लिख सकते हैं। तो यानी यह क्या हुआ, साइन ए इंटू कॉस ए को अपॉन 1 करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, और अगर 1 होता है तो उसे हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइडिंग साइन इंटू कॉस ए, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए से डिवाइड करते हैं।
तो ये साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये वैल्यू इससे कैंसिल होगी तो 1 आ जाएगा, यानी 1 अपॉन साइन ए स्क्वायर से माइनस होगा तो ये बचा क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए। वैसे ही यहां पर कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए से एक कॉस माइनस हुआ तो यानी कॉस ए अपॉन साइन ए, तो ये हुआ 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये हुआ 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया टेन ए और कॉस ए अपॉन साइन ए हो गया कॉट ए। तो ये आया 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। हमें यही प्रूव भी करना था। तो इस तरीके से LHS आल्सो भी इक्वल टू दी RHS। तो इस तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं सेक्शन 10th सेक्शन में दिया जा रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। यानी इसमें 3 टर्म दिए जा रहे हैं और फर्स्ट टर्म को लास्ट के इक्वल दिखाना है और मिडिल टर्म को लास्ट के इक्वल दिखाना है। तो LHS जो वैल्यू दी जा रही 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। तो इस तरीके से सेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यानी ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, यानी ये वैल्यू ऊपर चली गई और ये वैल्यू नीचे आ गई। तो इस तरीके से आया अल्टीमेट साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, और यही टेन स्क्वायर ए जो है वो फर्स्ट टर्म के RHS के इक्वल हो गया। अब ऐसे देखते हैं मिडिल एक्सप्रेशन के अंतर्गत, यानी यह जो मिडिल टर्म दिया जा रहा है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए को 1 अपॉन टेन ए करके होल का स्क्वायर 2 कर देंगे। अब ये 1 माइनस टेन ए अपॉन टेन ए को जब हमने LCM लिया तो ये आया टेन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब इसके बाद ध्यान दीजिए कि हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा और प्लस टेन ए, और यहां पर भी टेन प्लस में है और 1 जो है माइनस में है। तो इस तरीके से ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, बचेगी टेन ए। टेन ए ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। तो यानी माइनस टेन ए इंटू माइनस टेन ए करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ गया प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म LHS जो है और मिडिल टर्म ये दोनों RHS इक्वल होंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को ऐसे ही हम लोग लगा सकते हैं। इसी के साथ ही आपकी यह एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट होती है। आप इसे देखें, समझें, नोट्स कंप्लीट करें। हाँ, एक बात ये ध्यान रखें कि यह क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे विशेष तौर से ध्यान देते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संतोष स्मार्ट क्लासेस को, बेल आइकन क्लिक करिए और ऑल पे सेलेक्ट करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।